गंभीर मामला है जो वार्ड बंद है। मैं देखूंगा। मेडिसिन दुकान की स्थिति यह है कि पक्का में वो पुर्जी नहीं देता, कच्चा पुर्जी देता है। और आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनविलाम। देखिए पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव देखिए पूर्णिया जीएमसीएच देखिए अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। देखिए पप्पू यादव खुद से देखिए किस तरह से जो है आईसीयू वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं, महिला वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं, चारों तरफ का जो है जायजा ले रहे हैं। उसके साथ देखिए पप्पू यादव किस तरह से डॉक्टरों से सीधे कहते हुए नजर आ रहे हैं आखिर यहाँ से मरीजों को रेफर क्यों किया जा रहा और बाहर से क्यों जांच किया जा रहा। देखिए इसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव देखिए पहले कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे जेपी नड्डा जी का चिट्ठी मिला है और पूर्णिया में सबसे पहले डॉक्टरों की कमी है और पूर्णिया में मेरे लिए चैलेंज है। और जो चैलेंज है वो दो सबसे बड़ा प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार को मिटाना और खाद, जो किसानों को खाद को दिक्कत हो रही थी उसको लेकर पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। और मेडिकल सिस्टम को सुधारना मेरा प्राथमिकता है। देखिए पप्पू यादव देखिए किस तरह से निरीक्षण करने के दौरान साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे लिए पूर्णिया में चुनौती है और उस चुनौती को मैंने स्वीकार कर लिया। देखिए लोकसभा का सत्र चलेगा, देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फरवरी में चलेगा और फरवरी के बाद जो है मार्च और अप्रैल के बीच जो सत्र चलेगा उस सत्र में पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार और एवं पूर्णिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशन में नहीं है वैसे मेडिकल को हम चलने नहीं देंगे। देखिए पप्पू यादव साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं जो जिस तरह से पूर्णिया सहित बिहार में फर्जी तरीके से जो मेडिकल खुलेआम चला रहे हैं ऐसे धंधेबाजों को बंद होगा। और लोकसभा के सत्र के बाद ये पप्पू यादव साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी हाल में फर्जी मेडिकल चलने नहीं देंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी है। इसको लेकर लगातार मैंने पत्र भी लिखा है लेकिन आश्वासन मिला है कि जल्द ही पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में जो है डॉक्टरों की नियुक्त किया जाएगा, डॉक्टर मिलेगा। और उसके साथ साथ भवन को लेकर भी पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कब गिर जाएंगे, महिलाओं को रहने के लिए भी दिक्कत हो रही है। उसके साथ साथ पप्पू यादव खुद से अपने हाथों से देखे किस तरह से आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया, जायजा लिया और उसके बाद जो है पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने अभी डीएम से बात किया है कि जो आईसीयू वार्ड में जो बच्चों रहते हैं उनके परिवार को रहने के लिए काफी दिक्कत है, उनको तत्काल जो है रहने के लिए व्यवस्था किया जाए। अगर नहीं किया जाएंगे तो तत्काल जो है मेरे तरफ से कल के बाद जो है पप्पू यादव देखिए कहते हुए नजर आ रहे कि मेरे द्वारा जो है व्यवस्था किया जाएगा, जो परिवार आएंगे उनको रहने के लिए किसी भी दिक्कत ना हो। पहले इसको लेकर पहले पप्पू यादव पहले क्या कुछ करे पहले आप सुने। नड्डा जी की चिट्ठी हमें आई, ये गंभीर मामला है जो वार्ड बंद है। महिला वार्ड की स्थिति बहुत भयावह है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब से एक नियम बना कि डोनर जो ब्लड का होगा उसी को मिलेगा, अन्यथा नहीं बराबर मिलेगा। अब डोनर ब्लड, तो ब्लड में डोनर एक तो गरीब आदमी होता है, यदि किसी को माइनस कोई डोनर ब्लड आ गया या वह ओ पॉजिटिव हो गया तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कहाँ से देगा कोई। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अभी हम डीएम साहब से बात की, आग्रह किया है कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि एक महिलाएं अभी जॉन्डिस हुई थी और कल से अभी तक वो समझिए कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब और डॉक्टर साहब, अभी दोनों डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब देखे, तो तुरंत उन्होंने अभी कहा कि चलेगा। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम होता है अभी डायलिसिस का, ये दिक्कत होता है। एक तो ब्लड प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है और ब्लड चढ़ा करके डायलिसिस की व्यवस्था होती है, तो वो भी एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे महिला वार्ड में डॉक्टर, जो डॉक्टर की जरूरत है, एक डॉक्टर, मेडिसिन है ही नहीं।
तो अब मेडिसिन के लिए यहाँ से तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है भागलपुर। भागलपुर में ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से ज़्यादा बड़ी सुविधा है, लेकिन फिर भी भागलपुर ट्रांसफर हो जाता है। अब गरीब आदमी के पास यहाँ से आप एम्बुलेंस से तो भेज देंगे, लेकिन ट्रांसफर का क्या होगा? वहाँ जाके लोग कैसे जिए? एक तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। बच्चा वार्ड के लिए मैंने पहले भी कहा था, सुधार तो मैंने देखी, अभी यही चर्चा डिप्टी सुप्रीटेंडेंट साहब से हो रही थी, लेकिन अभी भी जांच जो है बाहर में 400, 450, 400, 500 रुपया, लगभग 480 रुपया ले लेता है। अभी 3-3% बाहर से जांच कराए। दवाई डिप्टी सुप्रीटेंडेंट साहब का कहना यहाँ उपलब्ध है, लेकिन अभी महिलाओं का कहना था कि दवाई हम 450, 500 का बाहर से खरीद के लाते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। और ये वार्ड तो कब गिर जाएगा, स्थिति इतनी जर्जर है, तो समझिए कि नए वार्ड की सख्त आवश्यकता है। और मैं जो बराबर बेसिक जो जांच की बात उठाया हूँ, और हम आपको पहले भी कहे कि इस बार रेगुलेटरी बॉडी और अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? 31 जनवरी के बाद, राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद, 28 तारीख के बाद मेरा यही सबसे पहला लड़ाई हो। तो स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ के जांच घर के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। जितने जांच घर हैं, कल हो सकता है मैं या तो बैठक बुलाऊंगा या तो मैं जांच घर जांच करूं। मैं देखूंगा। मेडिसिन दुकान की स्थिति यह है कि पक्का में वो पुर्जी नहीं देता है, कच्चा पुर्जी देता है। जांच की भी स्थिति वही है, कच्चा पुर्जी देता है। तो पक्का पुर्जी देना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब बच्चा वार्ड के आगे महिला लोग जो स्थिति है, 200, 250 महिला, एक बच्चे पर 3 महिला, 2 महिला, और लगभग बच्चे कोई 7 दिन से है, कोई 8 दिन से है, कोई 12 दिन से है। एक बच्चे की स्थिति तो चूंकि 7 महीना बहुत कम पहले ही बच्चे हो गए हैं, तो दिक्कत तो होती है, लेकिन यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। जो मैंने डीएम साहब से, नगर आयुक्त से कहा, यदि कल तक कोई व्यवस्था नहीं होगी तो मैं टेम्पोररी कोई व्यवस्था करूंगा। लेकिन बेसिक है कि यहाँ डॉक्टर है ही नहीं, जिस पर मैंने लगातार हम चिट्ठी लिखे हैं। पिछली बार भी ये सवाल और बहुत सख्त अभाव है डॉक्टर का। तो इसीलिए जब मेरा जीएमसीएच सबसे बेहतर हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूं कि फीस, प्राइवेट डॉक्टर साहब से आग्रह कर रहा हूं कि फीस को कम करिए। फीस 3 महीना के पहले नहीं लीजिए। यह मेरे लिए गंभीर चुनौती भी है, चैलेंज भी है। और मैं इस बात को लेकर के बार बार कह रहा हूं कि सरकार इस बात को लेकर के गंभीर नहीं है कि जितने भी नर्सिंग होम हैं, वह हमें लिस्ट भेजा गया है यहाँ के सुप्रिटेंडेंट के द्वारा, सिविल सर्जन के द्वारा, कि कितने नर्सिंग होम हैं जो बिना लगभग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो नहीं किया। जैसे प्रदूषण का नहीं है, जैसे आईसीयू घर नहीं रह सकता है। तो मैंने कई बार आईसीयू घर को लेकर के कि आईसीयू क्यों, आईसीयू किस नर्सिंग होम में रहे, उसके क्या उसके पास सर्जन है क्या? एक डॉक्टर यहाँ 5-5 नर्सिंग होम में, 6 नर्सिंग होम में अपना नाम दे के रखा हुआ है, तो ये कैसे चलेगा? पैथोलॉजी का भी यही, और पैथोलॉजी की भी स्थिति यही है। तो हम, मेरे लिए पूर्णिया में सबसे बड़ा चैलेंज है 2 चीज। एक है मेडिकल सिस्टम और दूसरा है खाद, जिस पर मैं लगातार लगा हूं किसानों को, और तीसरा है भ्रष्टाचार। ये मेरे लिए चैलेंज है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मार्च 2 तारीख से अप्रैल 2 तारीख तक लोकसभा चलेगा।
फरवरी में 10 दिन का है, 13 फरवरी को फिर लोकसभा बंद हो जाएगी। 28 के बजट के बाद 1 तारीख से सदन चलेगी। मेरे लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को हम स्वीकार किए हैं। मैं आपको वादा करता हूं, हर कीमत पर पैथोलॉजी और जो नर्सिंग होम बिहार में और पूर्णिया में, सीमांचल में, बिना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल फॉलो के नहीं है, वो बंद होंगे, हर कीमत पे बंद होंगे और उसकी जांच हम करें। यहाँ पे बिल्डिंग को लेकर पिछले बार भी आप सवाल उठाए थे और अभी तक हैंड अभी नड्डा जी का चिट्ठी 2 दिन पहले हमको आया कि हम ये गंभीर मामला है पप्पू जी, और हमसे वो बात भी किए परसों कि हमने बिहार सरकार को अविलंब एक्शन लेने के लिए कहा है। भैया जंग लगा हुआ है, सब जहर हो चुका है, नियत किसी की सही नहीं, संवेदना मर गई। कब ये घर गिर जाए कहना मुश्किल है, तो जब संवेदना मर जाएगी क्या हो, आप हमें बताइए ना। इसीलिए हमारे लिए चैलेंज तो है और हम चैलेंज को स्वीकार तो किए हैं, चाहे जितना बड़ा रोड़ा आएगा हम उसको खत्म करें। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। देखे पप्पू यादव पूर्णिया जीएमसीएच का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। देखे पप्पू यादव सभी वार्ड का एक एक करके चारों तरफ का जायजा ले रहे और पप्पू यादव सीधे बात कर रहे हैं। देखे कहते हुए नजर आ रहे कि मैंने अभी तुरंत डीएम से बात किया और जेपी नड्डा जी का भी मुझे पत्र मिला है, और जो पूर्णिया में डॉक्टरों की कमी है इनको लेकर मैंने बार बार पत्र लिखा है। डॉक्टरों की कमी है, इसे कैसे पूरा किया जाए। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आईसीयू वार्ड में जो बच्चों रहते हैं उनके परिवार वालों को रहने में काफी दिक्कत हो रही है। डीएम साहब के द्वारा अगर कल तक व्यवस्था नहीं किया गया तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरे द्वारा यहाँ व्यवस्था किया जाए ताकि रहने के लिए किसी को दिक्कत नहीं हो। देखिए पप्पू यादव उसके साथ साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से पूर्णिया एवं बिहार में मेडिकल फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है, इनकी जांच होने के बाद भी कई मेडिकल ऐसा है जो खुलेआम चला रहा है। ऐसे मेडिकलों पर हम किसी हाल में चलने नहीं देंगे। लोकसभा के सत्र के बाद जो है ऐसे हमने चैलेंज को मैंने स्वीकार कर लिया और खुलेआम जो है पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना है और मेडिकल सिस्टम को हमको सुधारना है। पप्पू यादव इसके साथ साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द पूर्णिया वासियों के लिए खुशखबरी भी मिलेगा। लाइव के लिए पूर्णिया से तन्मय की रिपोर्ट।